नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। पातुर नगर पालिका के चुनाव को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म, लेकिन नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने बताया कि चुनाव होगा और चल रही है चुनाव प्रक्रिया। अक्षय नागलकर हत्याकांड के सभी आरोपियों की पुलिस कस्टडी खत्म, न्यायालय में पेश करने पर न्यायाधीश ने दिए जेल में रखने के आदेश। एडवोकेट असीम सरोदे के समर्थन में अमरावती के इरविन चौक पर विरोध प्रदर्शन, गोवा बार काउंसिल के निर्णय का किया गया तीव्र निषेध। अकोला के कपास उत्पादक किसान परेशान, CCI के डिजिटल नियमों से किसानों की बढ़ गई मुश्किल। शहर में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई गुरु नानक जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रमुख गुरुद्वारा में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। पूरे राज्य में जहां नगर पालिका का चुनाव 2 दिसंबर को होना है, वहीं अकोला जिले के पातुर नगर पालिका की चुनाव प्रक्रिया एक अदालती मामले के कारण विलंबित हो रही है। सीमा विस्तार न्यायिक मामले के कारण चुनाव लंबित होगा, ऐसी अफवाह पूरे पातुर में चल रही है। लेकिन नगर पालिका के मुख्याधिकारी ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि चुनाव होगा और चुनाव प्रक्रिया चल रही है। स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। राज्य की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के सदस्यों और सीधे अध्यक्ष पद के लिए आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है। मतदान 2 दिसंबर को होगा और मतगणना 30 दिसंबर को होगी। इसलिए आज से इन सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसमें जिले की 5 नगर परिषदें और 1 नगर पंचायत शामिल है। लेकिन बताया जा रहा है कि अकोला जिले की पातुर नगर पालिका की चुनाव प्रक्रिया एक अदालती मामले के कारण विलंबित हो रही है। सीमा विस्तार के न्यायिक मामले के कारण चुनाव लंबित होगा। इसलिए राज्य में पातुर नगर पालिका बिना चुनाव वाली एकमात्र नगर पालिका होगी। पातुर में चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कमर कस ली थी। राज्य में नगर पालिकाओं के चुनावों की घोषणा कल होने पर इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदें जाग उठी थी। लेकिन इन उम्मीदवारों की उम्मीदें धराशायी हो जाएंगी, क्योंकि पातुर नगर पालिका का चुनाव सीमा विस्तार के न्यायिक मामले के कारण लंबित हो गया है। ऐसी अफवाह पूरे पातुर शहर में चल रही है। चुनाव आयोग से पत्र मिलने के बाद पातुर नगर परिषद ने 4 नवंबर को आरक्षण की घोषणा की और वोटिंग लिस्ट पर आपत्ति जताने के लिए नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रस्तुत की। पातुर नगर परिषद को छोड़कर महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चूंकि पातुर नगर परिषद की चुनाव प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, इसलिए सवाल उठता है कि क्या पातुर शहर के नगर परिषद चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे। इस वजह से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के होश उड़ गए हैं और अफवाह फैल गई है कि पातुर शहर में नगर परिषद चुनाव रद्द कर दिया गया है। लेकिन चुनाव अधिकारी और मुख्य आयुक्त श्री कंकाल ने किसी से भी अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मुख्य आयुक्त ने कहा कि चुनाव होगा और चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अकोला जिला नहीं बल्कि पूरे राज्य में चर्चित अक्षय नागलकर हत्याकांड के आरोपियों की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आज उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तब न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए। राज्य भर में चर्चित अक्षय नागलकर हत्याकांड में पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों से तीसरी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। इससे पहले पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन जब्त किए थे। इस हत्याकांड की जांच शहर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल के मार्गदर्शन में चल रही है। अक्षय की 22 अक्टूबर को हत्या कर उसका शव जला दिया गया था और राख नदी में बहा दी गई थी।
पुलिस ने मुख्य आरोपी चंद्रकांत महादेव बोरकर और आशीष उर्फ आशु शिवकुमार वानखड़े के साथ साथ कृष्णा वासुदेव भाकरे, अशोक उर्फ ब्रह्मा पांडुरंग भाकरे, रोहित गजानन पराते, अमोल अजाबराव उनाले, नारायण गणेश मेसरे, आकाश बाबूराव शिंदे और शिवा माली को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सभी 9 आरोपियों को 5 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। आज इन आरोपियों की पुलिस हिरासत समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया। तब माननीय न्यायाधीश ने सभी 9 आरोपियों को मजिस्ट्रेट कस्टडी सुनाते हुए उन्हें जेल में भेजने के आदेश दिए। इन सभी आरोपियों की पुलिस हिरासत आगे बढ़ाई जाएगी या फिर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, इस ओर सभी की निगाहें टिकी थी। यह कार्रवाई डाबकी रोड पुलिस थाने के थानेदार अभिषेक अंधारे, पीएसआई अनिल चौहान, अमलदार दीपक तायडे, प्रवीण इंगले, मंगेश इंगले, मुन्ना ठाकुर ने की। गोवा बार काउंसिल द्वारा एडवोकेट असीम सरोदे की सनद रद्द करने के विरोध में आज इरविन चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। असीम सरोदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असीम सरोदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गोवा बार काउंसिल के निर्णय का कड़ा विरोध किया। एडवोकेट असीम सरोदे के समर्थन में नारे लगाए और उन्हें पूर्ण समर्थन दिया। इस विरोध प्रदर्शन में वैभव देशमुख, समीर जवंजाल, योगेश सोलंके, विनेश अदतिया, कार्तिक देशमुख, अक्षय साबले, अनिकेत जावरकर, राजमहल निशाने, अंकुश टोपले, धनंजय बोबले, शांतनु देशमुख, किसान मोर्चा के सदस्य उमेश बंसोड़े, चैतन्य गायकवाड़, शुभम बांबल, ओम कुबले, संकेत साहू, मोहित भेंडे, प्रियल मोहे, श्रेयस धर्माले, सुजल इंगले, आकाश गेडाम, आकाश धुरतकर सहित बड़ी संख्या में सभी दलों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। जिले के कपास किसानों के लिए अब भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई की गारंटीकृत मूल्य पर कपास बेचना आसान नहीं रहा। सीसीआई ने इस साल कपास खरीदी के लिए पूरी तरह से डिजिटल तरीका लागू किया है, जिससे किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई है। सीसीआई के नए नियमों के अनुसार किसान अब सीधे केंद्र नहीं जा पाएंगे। उन्हें कपास बेचने के लिए कम से कम 3 दिन पहले कॉटन किसान ऐप पर पंजीकरण और स्लॉट बुक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक ऐप पर स्लॉट उपलब्ध नहीं होगा, केंद्र पर कपास स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि सीसीआई ने कपास पंजीकरण की समय सीमा दिसंबर तक बढ़ा दी है, लेकिन इस नई प्रणाली ने किसानों का सिरदर्द बढ़ा दिया है। अगर वे गारंटेड मूल्य पर सीसीआई को कपास बेचना चाहते हैं तो किसानों को ऐप पर खुद को पंजीकृत करना होगा। इस नई प्रणाली के तहत पंजीकरण करने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 7/12 नकल और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक केवल 30% किसानों ने ही पंजीकरण कराया है। कई किसान अभी भी इस जटिल प्रक्रिया से अनजान हैं। इस डिजिटल प्रक्रिया ने किसानों का समय और लागत दोनों बढ़ा दिया है। सीसीआई को कपास बेचने से पहले किसानों को स्थानीय बाजार समिति से मंजूरी लेनी होगी। इसलिए पंजीकरण, अनुमोदन और स्लॉट बुकिंग के 3 चरणों ने किसानों का दर्द बढ़ा दिया है। इस साल खरीफ सीजन के दौरान जिले में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में कपास लगाया गया था, लेकिन इस साल हुई अतिवृष्टि, कीट व बीमारियों का प्रभाव आदि के कारण जिले में कपास की उपज बड़े प्रमाण में कम हो गई है। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सिख धर्म के आद्य संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। शहर के गुरुद्वारा में गुरु नानक जयंती के अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया। बुधवार को सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव की जयंती पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई गई। उन्होंने समाज को सत्य, समानता और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया। ईश्वर की एकता, ईमानदारी से कमाई, गरीबों को दान, अहंकार का त्याग और महिलाओं के सम्मान पर जोर देने की उनकी शिक्षाएं सभी समुदायों के लिए प्रेरणादायी है। गुरु नानक जयंती हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन को प्रकाश पर्व कहा जाता है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर पिछले कुछ दिनों से शहर के स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। गुरु पर्व की शुरुआत सुबह से ही हो गई थी। गुरुद्वारे में कार्यक्रम शुरू हो गए थे। सुबह विशेष प्रार्थनाएं की गई, कथा कीर्तन का आयोजन किया गया और सभी के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। शाम को फिर से प्रार्थना की गई।
आधी रात को जयंती समारोह के दौरान विशेष प्रार्थना की जाती है। ये सभी प्रार्थनाएं पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब से हैं। गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारे को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। गुरु नानक जयंती पर सुबह से देर रात तक गुरुद्वारे में दर्शन के लिए नागरिकों की भीड़ देखी गई। भूमि अभिलेख विभाग की जांच अक्टूबर में समाप्त नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि यह आज समाप्त हो गई। यवतमाल में भूमि अभिलेख विभाग के जिला अधीक्षक सुदाम जाधव उपनिदेशक के पद पर कार्यरत है। वे 7 नवंबर को पुणे में जांच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। भूमि अभिलेख उप अधीक्षक पंकज पवार के निलंबन के बाद शुरू हुई जांच अक्टूबर समाप्त होने के बावजूद अभी तक पूरी नहीं हुई है। चूंकि भूमि अभिलेख विभाग में अराजकता थमने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए बताया जा रहा है कि जांच समिति को समझ नहीं आ रहा है कि वह कहाँ रुके। इसमें उपसंचालक का स्थानांतरण और नए प्रभारी उपसंचालक सुदाम जाधव जांच की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए मंगलवार से अकोला में हैं। उन्होंने आज दोपहर जांच भी शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता को बताया गया कि विभाग में कुछ अधिकारी और कर्मचारी जांच की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए बंद कमरे में चर्चा कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने सुदाम जाधव से मुलाकात की तो उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए कोई टिप्पणी नहीं की। सुदाम जाधव मंगलवार से अकोला में है और आज सरकारी छुट्टी के दिन कार्यालय खोलकर जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। बताया जा रहा है कि जांच समिति की रिपोर्ट 7 नवंबर को पुणे में जमाबंदी आयुक्त को सौंपी जाएगी, इसलिए छुट्टी के दिन जांच समिति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पंकज पवार के निलंबन के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच समिति में कितने लोग निलंबित होते हैं। नगर परिषद, नगर पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के आम चुनावों के संबंध में जिलाधिकारी वर्षा मीना ने सभी चुनाव निर्णय अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें चुनाव से संबंधित हर कार्य सख्ती से करने के निर्देश दिए। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी, ई भूमि अधिग्रहण, स्मार्ट विजिटर सिस्टम और अन्य मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी वर्षा मीना की अध्यक्षता में सभी उपविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, विभाग अध्यक्षों आदि की जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक हुई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रमोद गायकवाड़, निवासी उपजिलाधिकारी विजय पाटिल आदि उपस्थित थे। जिलाधिकारी श्रीमती मीना ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार हर मामले का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आचार संहिता और किसी भी अन्य प्रावधानों का उल्लंघन न हो। जिलाधिकारी ने उपविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों से विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा भी की। जिलाधिकारी श्रीमती मीना ने कहा कि इजामती प्रणाली जिले में ई भूमि अधिग्रहण प्रणाली पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता को बढ़ावा दे रही है और भविष्य की योजना बनाने, संसाधनों के समुचित उपयोग और नागरिकों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगी है। तदनुसार उन्होंने डिजिटलीकरण और पहले के दायरे का विस्तार करने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नागरिकों की समस्याओं और प्रश्नों पर नजर रखने और उन्हें समय पर हल करने के लिए अकोला जिलाधिकारी कार्यालय में एक स्मार्ट विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। ऐसे उपकरणों से नियंत्रण की कार्रवाई जल्द होगी, इसलिए स्थानिक स्तर पर नागरिकों के काम जल्द गति से करने के प्रयास करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। रामदासपेट पुलिस की सतर्कता के कारण 18 गोवंश की जान बच गई। यह सभी गोवंश कत्ल के लिए लाए गए हैं। ऐसी जानकारी मिलने पर पुलिस ने शहर के मछली बाजार में यह कार्रवाई की। रामदासपेट पुलिस को सूचना मिली कि रामदासपेट थाना अंतर्गत मछली बाजार में कुछ गोवंश को कत्ल के लिए लाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश प्राप्त होते ही पुलिस उप निरीक्षक सुरेश लांढे, अनिल धनगर, रोशन पटले, अभिजीत इंगले, चालक अरबाज खान और एलसीबी के जवानों ने मछली बाजार इलाके में छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को इलाके में 18 गोवंश बांधे मिले। पुलिस ने सभी गोवंश को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की और इन सभी गोवंश को देखभाल के लिए गौ संरक्षण केंद्र भेज दिया। बताया गया है कि आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण 18 गोवंश की जान बच गई। पुलिस ने इस कार्रवाई में 4,08,000 का माल बरामद किया।
बुधवार की रात देव दिवाली के शुभ अवसर पर शहर के सभी मंदिर लाखों दीपक की रोशनी से जगमगा जाएंगे। त्रिपुरारी पूर्णिमा को सभी भगवान पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं, ऐसी मान्यता है, जिसके चलते यह परंपरा चली आ रही है। रात को हजारों दीपक की रोशनी से सभी मंदिरों का वातावरण अत्यंत अलौकिक दिखाई देगा। हर साल कार्तिक मास की त्रिपुरारी पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाती है। दिवाली की तरह देव दिवाली का भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस त्योहार को दीप महोत्सव कहा जाता है। देव दिवाली का पावन पर्व दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पावन धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं। इसलिए काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस वर्ष देव दीपावली त्रिपुरारी पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जा रही है। मान्यता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने एकत्रित होकर उत्सव मनाया था। इस दिन सभी देवी देवता भगवान शंकर के साथ पृथ्वी पर आते हैं और दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं। इसलिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। शहर के श्री राजराजेश्वर मंदिर, बड़े राम मंदिर, बिरला राम मंदिर, हरिहर मंदिर, गांधी रोड स्थित श्री राम मंदिर, दुर्गा मंदिर, सभी मंदिर रात में हजारों दीपों की रोशनाई से जगमगाएंगे। महिला वर्ग ने उस उत्सव की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार की रात देव दिवाली के अवसर पर शहर के सभी मंदिरों में वातावरण अत्यंत मनोरम और मनमोहक होगा। दर्शन हेतु श्रद्धालु सभी मंदिरों में भीड़ करेंगे। वाड़ेगांव स्थित निर्गुणा नदी तट पर खुलेआम गौन खनिज चोरी हो रही है और इसमें लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। खनन और राजस्व विभाग का इस चोरी पर दुर्लक्ष हो रहा है। वाड़ेगांव की निर्गुणा नदी पात्र से बड़ी मात्रा में मुरुम, पीली मिट्टी, रेत और बजरी जेसीबी की मदद से खोदी जा रही है और ट्रैक्टरों द्वारा दिन रात बिना किसी रुकावट के परिवहन किया जा रहा है। गौरतलब है कि यह तस्करी का धंधा तलाठी कार्यालय और पुलिस चौकी के पास सक्रिय है, जिससे प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये गौन खनिज माफिया प्रशासन से मिले हुए हैं। संबंधित मंडल अधिकारी और तलाठी को बार बार फोन करके इस घटना की जानकारी दी गई है और चोरी की तस्वीरें भी उनके व्हाट्सएप पर भेजी गई, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। स्थानीय लोगों का कड़ा आरोप है कि यह काम तलाठी और पुलिस की मिली भगत से हो रहा है। नदी के तल और आसपास के खेतों में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। इससे निर्गुणा नदी के प्रवाह की दिशा बदलने का डर पैदा हो गया है। गौन खनिज चोरी से होने वाले पर्यावरणीय और आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए उच्च अधिकारियों से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। पातुर नगर पालिका के चुनाव को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म, लेकिन नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने बताया कि चुनाव होगा और चल रही है चुनाव प्रक्रिया। अक्षय नागलकर हत्याकांड के सभी आरोपियों की पुलिस कस्टडी खत्म, न्यायालय में पेश करने पर न्यायाधीश ने दिए जेल में रखने के आदेश। एडवोकेट असीम सरोदे के समर्थन में अमरावती के इरविन चौक पर विरोध प्रदर्शन, गोवा बार काउंसिल के निर्णय का किया गया तीव्र निषेध। अकोला के कपास उत्पादक किसान परेशान, CCI के डिजिटल नियमों से किसानों की बढ़ गई मुश्किल। शहर में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई गुरु नानक जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रमुख गुरुद्वारा में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।